हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उदाहरण 4 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 263 पेज पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। तो शंकु कैसे बनाते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार उसका बनाना है जो कि वृत्त के आकार का होता है। ये देखिए, ये आधार बना लिया। फिर यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट दे सकते हैं और उस पॉइंट को यहाँ और यहाँ मिला देंगे। तो आप इस तरीके से शंकु बना पाएंगे। अब शंकु के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शंकु रियल में जैसे हमने ये कागज पे बनाया है, लेकिन रियल में ऐसे होता है। ये शंकु का आधार होता है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ये वृत्त के आकार का होता है जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये आधार है जो वृत्त के आकार का है। उसके ऊपर ये टोपी नुमा होता है जैसे जोकर की टोपी हो। ये शंकु कहलाता है। शंकु के अंदर जो आधार होता है, आधार वृत्त के बराबर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल जो है उसे ही आधार कहते हैं। तो वृत्त के अंदर एक सेंटर होता है और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो शंकु की त्रिज्या कहाँ होती है, नीचे होती है। ये देखिए, ये शंकु की त्रिज्या है। इसी तरीके से शंकु की ऊंचाई होती है। ये देखिए, ये है शंकु की ऊंचाई जो कि सबसे ऊपर का जो शिखर है उसको सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे यहाँ पे। तो ये कहलाती है शंकु की ऊंचाई। इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तिरछी लाइन है ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो जितनी ये होती है उतनी ही इस साइड होती है, ये भी एल ही है। तो ये एल एल बिल्कुल इनके मान समान होते हैं। तो हमने शंकु के अंदर जाना कि शंकु की त्रिज्या कहाँ होती है, शंकु की ऊंचाई कहाँ होती है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहाँ होती है। तीनों चीजें आपको मालूम है। अब क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चलेगा कि हमें किस किस के मान दिए गए हैं। जैसे इसमें लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो ये शंकु का वक्रपृष्ठ है। इसे हमने इंट्रो वीडियोस में देखा। यदि नहीं भी आपने देखा है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे देख लीजिए। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, जिसमें आर का मतलब होता है त्रिज्या और एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। कहने का मतलब है कि शंकु का वक्रपृष्ठ यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको आर पता होना चाहिए, मतलब शंकु की त्रिज्या पता होनी चाहिए, और एल पता होना चाहिए, मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई नहीं, केवल तिर्यक ऊंचाई। क्या देखते हैं क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो देखिए, तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई, मतलब एल का मान हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे लिख लेना है एल। और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आधार की त्रिज्या दी गई है तो वो भी लिख लेना। तो आधार की त्रिज्या को आर से दर्शाओगे, कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ यानी कि पाई आर एल। वक्रपृष्ठ क्या कहलाता है, इसके असल मायने आपको पता होने चाहिए आगे के फ्यूचर के लिए। ये देखिए, ये शंकु है तो इसका ये जो पृष्ठ आपको ऊपर ऊपर ये सफेद सफेद दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं वक्रपृष्ठ। लेकिन इसमें आधार का पृष्ठ सम्मिलित नहीं होता है, केवल ये ऊपर का पृष्ठ, ये वाला, ये कहलाता है वक्रपृष्ठ। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग। तो ये देखिए, ये पृष्ठ कैसा है, मुड़ा हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है। ये देखिए, ये मुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए वक्र का मतलब मुड़ा हुआ भाग। तो मुड़ा हुआ जितना क्षेत्रफल है ये वाला, ये कहलाता है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। बस आपको इससे हल कर देना है। बराबर के नीचे बराबर, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान 7 दिया गया है। और एल का मान कितना है, एल का मान आपको 10 दिया गया। तो 10 यहाँ पे रख लेना। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो क्या बचेगा, 22 गुणित 10। अब देखिए, 22 एकम 22, 22 एकम 22, और ये जीरो ज्यों का त्यों। तो 220, और वक्रपृष्ठ हमेशा वर्ग में आएगा, इकाई के वर्ग में। इकाई आपको क्या दी गई थी, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर वर्ग, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।